करते हैं एक अच्छे से दिन की शुरुआत उत्तराखंड के बहुत ही सुंदर मौसम के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये है मेरा मायका। आज मेरा मायके में मेरा है दूसरा दिन। तो देखिए सुबह जो है कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा था नीचे तक, तो हमारे उठने तक तो अभी बहुत मौसम साफ़ हो चुका है, तो ठंडा ठंडा बिल्कुल। अभी भी जो है मार्च का महीना है, ये हम होलियों में जब घर गए थे उस टाइम की वीडियो है। तो देखिए बहुत ही ठंडा मौसम और सुबह का जो मौसम है वो तो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे छत पे से और सुंदर दिखता है नीचे का जो भी नज़ारा है। तो नाश्ता करने के बाद में नन्नू के पापा चले गए हैं घर के लिए, वो भी आए थे हमको छोड़ने के लिए। तो एक रात यहीं रुके और उसके बाद सुबह सुबह नाश्ता वास्ता किया और भाई भी जा रहा है, तो सभी साथ में जा रहे हैं। देखो उनको पहुंचाने के लिए हमारे कुत्ते भी जा रहे थे, तो उनको उसने भगा दिया। नीचे जो है ना बहुत सारे कुत्ते मिलते हैं और फिर ये लड़ने लग जाते हैं, इसीलिए उसने भगा दिया घर को। तो मम्मी ने गाय भी बांध दी है बाहर। और हमारे यहाँ को धूप थोड़ा देर रात में आती है, अभी जो है 8 साढ़े 8 हो रहा है, तो इतनी जल्दी नहीं आती, पर आजकल जो है थोड़ी बहुत छत में आ जाती है और नीचे बहुत देर में आती है। उसको दे दिया है मम्मी ने घास, और गाय अब घास खाएगी। तो सुबह का मौसम फिर से दिखाती हूँ आपको। तो धूप भी आ चुकी है बहुत अच्छे से, और यहाँ पर देखिए हमारा डॉगी जो है धूप सेक रहा है। और कुछ पुरानी आदत ताज़ा होगी। पिछली बार होलियों में जब हम घर आए थे, अम्मा हमारी बिल्कुल ठीक थी और यहाँ पे धूप सेक रही थी, तो वही आदत ताज़ा होगी। और ये वीडियो मेरे पास थी पहले की, तो फिर थोड़ी सी मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और फिर बच्चे कह रहे थे मम्मा घुमाने के लिए ले चले, कहीं अपना स्कूल दिखाओ। तो फिर मैं उनको ले गई अपने प्राइमरी स्कूल दिखाने के लिए, और वहाँ से दिखाया, दूर से ही दिखाया, स्कूल के पास नहीं गए थे, बस दूर से ही दिखाया उनको। और बोले थे मम्मा आपका स्कूल तो बहुत छोटा है। फिर मैंने उनको बोला बेटा आपके लिए भी ये छोटा लग रहा है, पर हमारे लिए उस टाइम पर ये स्कूल बहुत बड़ा हुआ करता था। फिर आगे बच्चों को लेके घर, और उसके बाद फिर खाना रख दिया है। मम्मी भी अभी थोड़ा बहुत काम लगा है घर पर, तो उसी की तैयारी में लगी थी। सुबह से भी उसका एक काम ही हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ खाना। यहाँ पे चावल तो मैंने गैस में चढ़ा दिए हैं और सब्ज़ी जो है आग में बनाई है। मैंने कहा गैस का खाना तो रोज़ ही खाते हैं, आग में बनाती हूँ, बहुत टेस्टी होता है आग में बना खाना। और यहाँ पे मसाले जो है सिलबट्टे में ही पीसे जाते हैं। और ये थोड़ा बहुत हरा धनिया हो रहा था, तो वो जो पेड़ होते हैं वो निकाले थे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था सब्ज़ी में। और थोड़ा सा धनिया डालने में ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ये सिलबट्टे में पीस लिए हैं। और यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ पहाड़ी बड़ी की सब्ज़ी, और ये चावल भिगो के रखे हुए थे, तो ये चावलों को पीस लेते हैं हम। इसे हमारे यहाँ पे आलण बिस्वार बोला जाता है। आप चाहे तो बेसन, और कोई तो आटा भी डालते हैं, बेसन भी डालते हैं, पर हम चावल डालते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो पहाड़ी बड़ी की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए आग में जो है सब्ज़ी बन रही है। और वैसे तो ज़्यादातर मम्मी भी आग कम ही जलाती है, तो अकेले हैं मम्मी और एक भाई, तो दोनों के लिए हो जाता है, गैस पे ही बना लेते हैं, ज़्यादा झंझट और फिर और काम भी होते हैं। तो जल्दबाजी में फिर आग में बनाना उतना आसान नहीं होता है। आग में बनाने के टाइम पे ये होता है कि आग जला के रखो, और उस पर भी बार बार से ध्यान भी देना होता है, क्योंकि बुझ जाती है आग जलान। यहाँ पे सब्ज़ी बनना तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी। बहुत टाइम तो वो बुझी जा रही थी, कितने टाइम जलाने में ही लग गया था। तो बन गई है हमारी पहाड़ी बड़ी की सब्ज़ी, और सभी लोग अब खाते हैं खाना। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद में मम्मी चली गई सामान लेने के लिए, क्योंकि काम चला हुआ है और उसी के लिए सामान भी चाहिए हो रहा था। तो इसीलिए मम्मी मार्केट गई है नीचे, जहाँ से हम आए थे, बहुत नीचे है जाना, तो टाइम से उसको फिर घर भी आना था। तो धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, अभी चली गई है मम्मी। फिर मैंने कहा चलो बर्तनों का काम मैं कर दूँगी, तुम जाओ टाइम से, और टाइम से आना भी है। और दिन भर फिर थकी भी थी मम्मी, तो इसीलिए सुबह से मम्मी ये लकड़ियाँ लेके आ रही थी, और उसके साथ एक दो तो मैं भी लेके आई थी, ज़्यादा नहीं लेके आई। और फिर मैंने घर का देखा, मम्मी बाहर का देख रही थी, तो इससे जो है जल्दी भी हो जाती है। और अभी दिन का टाइम है, देखिए 12-1 बजा है, और सुबह जो है मौसम अलग ही रहता है और दिन में भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बर्तनों का काम करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। फिर
बर्तन तो साफ़ कर दिए थे मैंने, और फिर किचन में जैसे ही बर्तन जमाने के लिए आई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और किचन भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और साफ़ सफाई भी करनी हो रही थी। मैंने कहा चलो मम्मी की हेल्प हो जाएगी और मैं ही कर देती हूँ इसे साफ़। कोई भी काम में मन तभी लगता है जब घर में हो, परिवार हो, सब ठीक ठाक चल रहा होता है तो सब कुछ करने का मन भी होता है। पहले से मम्मी हमारी जो है घर में साफ़ सफाई, कताई बुनाई से लेकर हर वो काम रात को भी उसे नींद बहुत कम आती थी। मतलब नींद टाइम से सुबह उठ जाना और रात तक अपना, मतलब दिन भर के तो और काम होते थे पर रात को वो और कामों को करती थी, घर की सजावट के कामों को। पर जब से पापा की तबीयत ख़राब हुई उसके बाद फिर मतलब इन सब चीज़ों से मम्मी का ध्यान भी हट गया और घर की परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई। पापा की तबीयत ख़राब हुई, फिर उसके बाद इलाज हुआ 6 महीने तक तो पापा की तबीयत ही ख़राब रही, और उसके बाद भी बहुत जगह दिखाया, फिर भी मतलब उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। फिर पापा ही मतलब हम सभी को छोड़ के चले गए, और फिर उसी के बाद फिर अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, और फिर जो है फिर घर में ये इन सभी चीज़ों में उतना ध्यान नहीं रहता। अभी मैं भी जो हूँ घर में इतनी बोर हो रही थी अकेले, और सभी का अपना अपना काम होता है। मम्मी भी अभी जो है काम है तो काम से चली गई है, मार्केट भी जाना ज़रूरी है, हर चीज़ को देखना ज़रूरी है, भाई है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे ही बैठी हूँ तो बैठ के भी अच्छा नहीं लगता। पहले से अम्मा थी तो घर पे टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं लगता था, बस इसीलिए मैं किचन में आ गई, और फिर अच्छा भी नहीं लगा देख के। और मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये मेरी मम्मी का किचन है जो पहले से इतना साफ़ सफाई ये सब रहता था। बहुत ही बुरा लगा। फिर चलो मैंने कहा कोई नहीं, मम्मी के आने तक मम्मी को थोड़ा सा सरप्राइज़ दे देती हूँ। इसीलिए मैं फिर सारे सामान को निकाल देती हूँ और अच्छे से फिर सभी सामानों को मैंने डब्बे जितने भी थे सभी को धोया, और जो भी सामान है चूल्हा नीचे चटाई वगैरह सब कुछ मैंने बाहर रखा। मतलब इसमें मेरा टाइम तो लग ही गया था, और तब तक तो मम्मी भी आ गई थी, और बहुत सारी पुरानी जितनी भी मतलब पापा से लेके जो सामान पापा लेके आए थे उसे इतने संभाल के रखा था। मतलब इतना पुराना हो गया था, मसाले ही देखो, और डब्बे जो कुछ भी था मतलब वो फेंका नहीं था, रखा ही हुआ था। और सारे डब्बे वगैरह जितने भी थे मैंने साफ़ किए और उसमें फिर सामान लगाया, और फिर किचन जो है अच्छे से चमक चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। किचन अब लग रहा है ना अच्छा। और फिर मम्मी भी आके खुश हो गई थी कि किचन बहुत अच्छा हो गया है, मेरी हेल्प भी होगी, और कहने लगी तू तो बहुत थक गई होगी, क्यों लगी थी इन सब चीज़ों में, ये तो हो ही जाता कभी ना कभी, क्या था किचन से, ये वो बोलने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल जो भी है साफ़ सफाई हो गई है। सारे किचन को अच्छे से साफ़ किया। फिर उसके बाद मम्मी भी आ गए थे और काम भी लगा हुआ था, उनके लिए चाय पानी भी दे दिया था। और किचन अच्छा देख के खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई, पहले की याद ताज़ा हो गई थी। और ये सामने जो चूल्हा है इसे अंगीठी बोला जाता है, और ये है संदूक जो आपको गांव में आने पर हर किसी के घर में मिलेगा। इसे पहाड़ी में बोला जाता है धिनाई संदूक। तो इसमें जब गाय भैंस ब्याते हैं तो उनका दूध दही जमाने के लिए रखा जाता है इस संदूक में, तो इसे धिनाई का संदूक बोला जाता है। और मैंने सभी डब्बों में मसाले वगैरह भर के सभी को रख दिया है अच्छे से, और बर्तन भी जमा दिए हैं। तो अब जो है आग वाग जलाएंगे, रात की सब्ज़ी की तैयारी करेंगे। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करूँगी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। मायके की वीडियो आएगी 1-2, और उसके बाद फिर हम जाएंगे ससुराल। टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।